हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैप की। गैप क्या होता है? तो गैप कुछ नहीं है, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं। अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, किन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे, किन चीज़ों को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्या हमारे एसेट होते हैं, क्या लाइबिलिटी हैं, इन्हीं के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उनकी बात की जा रही है। गैप का फुल फॉर्म होता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो सामान्यतः उस कंट्री में लागू किए गए हैं, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। यदि अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप कर रहे हो, तो कुछ कॉन्सेप्ट और रूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इंडिया में आज की डेट में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गैप चल रहा है, वो इंड एएस के नाम से चल रहा है। आज से पहले जो था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन्हें हम एएस बोलते थे। ठीक है, आज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस नाम से चल रहा है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ नहीं है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं, जो आपको अकाउंट बनाने में, जो आपको खाते बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो सख्त नियम है जिनको आपको फॉलो करना है, मतलब बिना इनके आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, उसी के अकॉर्डिंग जर्नल, उसी के अकॉर्डिंग लेजर, बाकी के सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे। इनको इशू कौन करता है, इनको लागू कौन करता है? वो है आईसीएआई। आईसीएआई इंडिया की सबसे बड़ी जो बॉडी है, जो पूरे अकाउंटिंग को मैनेज करती है, उनके प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ, या जो सीए वगैरह हैं उनके एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो आईसीएआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो इनको इशू करती है, लागू करती है इंडिया में। तो हमने देखा कि पिछले उसमें गैप क्या था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दो तरह से हम देखेंगे। कुछ हम अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन का मतलब है कुछ ऐसी मान्यताएं, बिना अजम्पशन के अकाउंटिंग नहीं की जा सकती है। और उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल। तो अजम्पशन केवल तीन है पूरे अकाउंटिंग में। पहली गोइंग कंसर्न, दूसरा एक्रूवल, और तीसरा कंसिस्टेंसी। और अदर प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम और आगे देखेंगे। तो हम पहले जो बात कर रहे हैं वो अजम्पशन की बात कर रहे हैं कि अजम्पशन होता क्या है। अजम्पशन हम केवल मान कर चलते हैं, ये सच है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यानी इनकी हम मान्यता के आधार पर चलेंगे, ऐसा मानेंगे। पहली अजम्पशन है गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि जो आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। जैसे आपके ग्रैंडफादर ने कोई व्यापार स्टार्ट किया, वो आपके पिताजी ने कंटिन्यू किया और आपने किया, आपके आगे भी कई जनरेशन करेंगी, लेकिन व्यापार कहीं नहीं बंद हो रहा है। तो गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि जो आपने बिजनेस एक बार कंटिन्यू कर दिया, वो क्या है, फोरसीएबल फ्यूचर, यानी लाइफ टाइम चलता रहेगा। ऐसा हम मान कर चलेंगे, लेकिन ऐसा कंपलसरी तो नहीं है। बहुत से व्यापार स्टार्ट होते हैं, बंद हो जाते हैं, और बहुत से व्यापार बहुत पुराने चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस की बात करें, बहुत पुराना है, धीरू भाई जी ने शुरू किया था, आज भी चल रहा है, आगे भी कर चलेगा। ऐसे कई सारे व्यापार हैं जो आज भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पर क्या है, ऑनर्स में चेंज, यानी आपके जो ऑनर है, जो मालिक है, वो बदल सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर से फादर, फिर आप, फिर आपके भी बच्चे, फिर उनके भी बच्चे, वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन बिजनेस जो है वो क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न के इम्पैक्ट जो है क्या पड़ते हैं। हम दो भागों में बांटते हैं गोइंग कंसर्न के कारण, जो है अपने खर्चे, जो एक्सपेंडिचर हैं। पहला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर लेते हैं। ये जो है हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जिनका बेनिफिट हम 1 साल से कम लेते हैं। जैसे हमने सैलरी पे की, रेंट पे किया, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या है, एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ, आप उसको तुरंत रिकॉर्ड करोगे। हमें इससे नहीं मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है या कैश में है। जब भी ट्रांजेक्शन हुआ आप रिकॉर्ड कर लो। जैसे आपने गुड्स बेचे हैं 15 मार्च को, लेकिन इनका पैसा आपको कब मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में।
तो ऐसा नहीं है कि जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करोगे। आपने गुड्स 15 मार्च को बेचे, आप इसको भी रिकॉर्ड करोगे, और जब गुड्स मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तब भी इसको रिकॉर्ड करोगे। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि क्रेडिट सेल हुई या कैश सेल हुई। भाई ये उधार बिचा है तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब कैश रिसीव कर लेंगे तब फिर रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल केवल इतना कहता है कि ट्रांजेक्शन जब हुआ तब रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन कैश इज एक्सचेंज। जब कैश मिल रहा है तब रिकॉर्ड कैश को करोगे, लेकिन जब तुमने गुड्स बेचे तब गुड्स को रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि यदि तुमने एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेज जो फॉलो कर लिए, जो अडॉप्ट कर लिए, उनको कई सालों तक कंटिन्यू फॉलो करोगे। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आपका जो बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहे हैं, उनको समझा जा सके और कंपेयर किया जा सके। कंपेयर हमने बताया था दो तरह के होते, इंट्रा और इंटर। तो वो कैसे होने चाहिए? कंपेरेबल होने चाहिए, उनको कंपेयर कर सके हम अपने भी फर्म से, हम दूसरों के भी फर्म से। ठीक है। और जो हमने एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल या प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लिए, उनको कई सालों तक फॉलो करेंगे। जैसे 9th 10th और 11th में हम क्या करते हैं? परसेंटेज में अपना रिजल्ट बताते हैं, और वहीं जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो वो चीज सीजीपीए में आने लगती है। तो यहाँ पर ग्राफ क्या होगा? एकदम गिर जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करके जब परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो हो सकता बराबर आ जाए। तो इसलिए जो प्रिंसिपल एक बार अडॉप्ट कर लिए, वो कई सालों तक फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है बिजनेस एंटिटी। इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जो मालिक है और जो बिजनेस है, दोनों अलग अलग रहेंगे। यानी मालिक के खर्चे जो हैं वो बिजनेस में नहीं आएंगे, और बिजनेस के खर्चे जो हैं वो मालिक के खाते में नहीं आएंगे। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी हम जो खर्चे करेंगे, जो कैश किसी को सैलरी पे कर रहे, रेंट पे कर रहे, या बिजली का बिल पे कर रहे, तो जो बिजनेस के हैं वो बिजनेस में रिकॉर्ड करो, और जो आपके पर्सनल हैं वो पर्सनल आप रिकॉर्ड करो। जैसे आपने बिजनेस का रेंट पे किया, बिजनेस में सैलरी दी, ये ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, तो ये काम आप बिजनेस में नहीं करोगे। ऑनर बाइंग अ पर्सनल शर्ट किट्स, तो यहाँ पर कोई भी आप पर्सनल खर्चे, शर्ट, टी शर्ट, चाय पिलाना दोस्त को, या कोई भी पर्सनल खर्चा है, वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है मैटरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिंसिपल। मैटरिटी प्रिंसिपल है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी अगर यदि आपको लगता है आपके 10 रुपए भी कहीं खर्च हो गए या गिर गए, या आपने किसी चीज पे खर्च कर दिए, तो आप उनको बिजनेस में रिकॉर्ड कर लो। यदि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके डिसीजन को बदल सके, तो आप मत रिकॉर्ड करो। सपोज मुकेश अंबानी के लिए 10,000 की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आपके लिए 10,000 की वैल्यू होगी, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो मेटलिटी कॉन्सेप्ट केवल इतना कहता है कि यदि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके डिसीजन को बदल रहा है, तो रिकॉर्ड कर लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि भविष्य में, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप अभी से कवर कर सकते हो, प्रोविजन बना सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को आप क्या करोगे? रिकॉर्ड नहीं करोगे। रिकॉर्ड ऑल एंटीसिपेटेड लॉस बट इग्नोर एंटीसिपेटेड इनकम। हम इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्रिएटिंग अ प्रोविजन टुडे टू रिप्लेस अ मशीन 2 years लेटर। जो हम अपने एसेट्स होते हैं, जो मशीन वगैरह है, इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है। तो एक टाइम के बाद, 10 साल 5 साल बाद, वो मशीन काम करना बंद कर देती है, लेकिन फिर हमें उतना पैसा मिलना या पैसा को इकट्ठा करना थोड़ा कठिन होता है, जिसके लिए हम आज से क्या बनाएंगे? प्रोविजन बना सकते हैं। तो ये प्रोविजन तब बनाएंगे यदि हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर में लॉस हो रहा है या होगा, लेकिन आपको कोई इनकम फ्यूचर में होगी या होने वाली है, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे कस्टमर है, उसने कहा कि हम कल गुड्स खरीद लेंगे, तो आप आज उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब इनकम होगी तब रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है?
कि जिस ईयर की आपकी इनकम है और जिस ईयर के खर्चे हैं ये दोनों सेम अकाउंटिंग ईयर के होने चाहिए। जैसे आपने 15 मार्च को सेल की है 10,000 रुपए की और इसका कमीशन आपको मिल रहा है अप्रैल में, मिलेगा भी। कमीशन जो होता है वो नेक्स्ट मंथ में आता है। तो सेल तो आपने 15 मार्च को की लेकिन इसका कमीशन 5 अप्रैल को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जब आपका रेवेन्यू या जब आपकी इनकम हुई उसी ईयर का जो एक्सपेंडिचर है वो भी माना जाएगा, भले ही आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट ईयर पे कर रहे हो। एक्सपेंसेज इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर। सेम अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। द रेवेन्यू इज अर्न, जब तुमने पैसा, जब तुम्हें इनकम हुई है उसी अकाउंटिंग का वो क्या होना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए। यानी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंस चलेगा, ना कि एक्सपेंस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू। ठीक है, एक्सपेंस हमारा कब हो रहा है, अप्रैल में, लेकिन रेवेन्यू हमें कब हुआ है, मार्च में। तो हम मार्च में रिकॉर्ड करेंगे 10,000 सेल्स मेड ऑन मार्च, 2,000 कमीशन फॉर दिस इज पेड द नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या है हमारा अगले साल। तो 2,000 जो एक्सपेंस आपने पेड किया है ये मार्च यानी प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड करोगे, मार्च में। नेक्स्ट आता है डुअल एस्पेक्ट। हमारा जो मेन मकसद है डुअल एस्पेक्ट का वो डेबिट और क्रेडिट से है कि ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन हैज एग्जैक्टली टू साइड, डेबिट भी होगी और क्रेडिट भी होगी। दिस प्रिंसिपल इज एब्सोल्यूट फाउंडेशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। यही पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में लागू होता है। एक हमने बात की थी सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम, तो सबसे ज्यादा यही चलता है और यही लागू भी होता है। उसके बाद हमने जो आज के वीडियो में क्या क्या देखा कि गोइंग कंसर्न क्या है, तो बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी के आधार पर हम कैपिटल और रेवेन्यू को अलग अलग लिखते हैं। एक्चुअल क्या कहता है कि जब जो ट्रांजेक्शन हुआ तब उसको लिख लो, जब हुआ तब लिखें। सेल क्रेडिट पे है कैश पे, इससे नहीं मतलब, जब बिका नोट कर लो, जब कैश मिलेगा तब नोट करेंगे। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, सेम मेथड ईयर आफ्टर ईयर। एक बार जो मेथड प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिए वो कई सालों तक हम कंटिन्यू उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस और जो ऑनर है ये दोनों अलग अलग हैं, इनको सेम उसमें नहीं रखेंगे। यानी बिजनेस के खर्चे ऑनर के खर्चे बिजनेस में ऐसे नहीं लिखेंगे। मैटरिटी क्या है, यदि आपके वो डिसीजन को चेंज कर सकता है, कोई खर्चा या कोई भी आपने काम किया है तो आप रिकॉर्ड कर लो जो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज छोड़ सकते हो। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या है, भविष्य में होने वाले लॉस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, रेवेन्यू जिस ईयर का है उसी ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपेंस भी होना चाहिए। डुअल एस्पेक्ट क्या है, एवरी एक्शन यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।